हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जैसे आप लोग देख रहे हैं। आज हम आपको मात्र 10 मिनट के अंदर कूलाम के नियम को पूरा जो है क्लियर कराने वाले हैं। इससे चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे इसके निगमन हो, चाहे डेरिवेशन हो, सारे क्वेश्चन जो है आपके इसमें कूलाम के नियम के अंतर्गत हम पूरा कन्फर्म आज क्लियर कर देंगे। इसके लिए जो इसमें आपको कूलाम के नियम में कोई दिक्कत हो रही है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक बने रहें। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल दे देंगे। जैसे इसमें दिया गया है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को जो बनाया गया है दोस्तों, इसको दो बिंदु आवेश मान लीजिए। एक बिंदु आवेश है Q1, उसका चार्ज जो है क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q1 है, दूसरे का Q2 है। इनके बीच की दूरी अगर R है, मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी यदि R है, R दूरी पर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से रखे गए हैं, तो कूलाम साहब ने इनके बीच जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, या उसको आप कह लीजिए कि वैद्युत बल जो लगता है, जो किसी बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है, उसके संबंध में कूलाम साहब ने एक नियम दिया जिसको कहा जाने लगा कूलाम का नियम। उसको कूलाम का नियम जो है कहा जाता है। मतलब अगर एक आवेश यहाँ पर रखा है Q1 और यहाँ पर आवेश रखा है Q2, तो दोनों एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे और या तो प्रतिकर्षित करेंगे। जैसा कि आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हो कि सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आते हैं हम इसके स्टेटमेंट पर। जैसा कि स्टेटमेंट इसमें बताया गया है। स्टेटमेंट के विषय में अगर आप बात करते हैं तो स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, अर्थात इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, मतलब ये दोनों बिंदु आवेश स्थिर हैं और इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, उनके आवेशों के परिमाण क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जो स्थिर बिंदु आवेश यहाँ पर रखे गए हैं, उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब उनके आवेशों का जो परिमाण है Q1 और Q2 है, इनका जो गुणनफल है उसके अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और उनके बीच की दूरी R है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो है कूलाम का स्टेटमेंट है। मतलब इस स्टेटमेंट को आपको कंठस्थ करना पड़ेगा और इस फिगर के माध्यम से आप कंठस्थ कर सकते हैं। जैसे क्या कहा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, यहाँ पर बल लग रहा है F, उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस स्टेटमेंट के आधार पर, जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के आधार पर, इन जो स्टेटमेंट बताया गया है, अगर इसके आधार पर हम अपने समीकरण तैयार करें, इसको गणितीय रूप में लिखें, तो इसको जब हम गणितीय रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि इनके बीच जो लगने वाला बल F है, ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब अनुक्रमानुपाती है किसके, Q1 और Q2 के गुणनफल के। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। और फिर कह रहा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का जब बात करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, बटे में इनवर्सली हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया।
अब क्या वो इसमें कहा गया है, कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों समीकरण को हम संयुक्त कर दें तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को अगर हम संयुक्त करेंगे तो बनेगा F प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हम प्रपोर्शन हटाते हैं, अगर हम प्रपोर्शन का चिन्ह हटा लेते हैं, प्रपोर्शन का चिन्ह अगर हम हटा लेते हैं तो यहाँ पर बन जाता है इक्वल टू लगेगा और यहाँ पर K आ जाएगा, जहाँ पर K एक परावैद्युतांक है, इसके बीच की जो है परावैद्युतांक है, तो यहाँ हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो जाएगा। जहाँ पर K का मान जो है, K का मान हो जाता है, K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K एक परावैद्युतांक है, तो K के मान को जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये हो जाएगा F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का जो है, कूलाम के नियम को हमने सिद्ध कर दिया। यही कूलाम के नियम का फार्मूला बनेगा। F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम जो है आपका तैयार हो गया। अगर K की बात करें तो K यहाँ पर हो जाएगा परावैद्युतांक, और यहाँ पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये निर्वात के लिए माना गया है। अगर यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को जो है हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगर बोला जाए कि यहाँ पर जो है इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में, सीजीएस में इसका डाइन हो जाएगा, और ये फोर्स का जो यूनिट होता है वही सेम इसकी यूनिट हो जाएगी। तो सीजीएस पद्धति में डाइन हो जाएगा और एमकेएस पद्धति में न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूटन जो है इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन जो है एसआई में इसका मात्रक हो जाएगा। तो हमें जो है आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये कूलाम का नियम पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, और आप जो है हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट ऑप्शन में ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए। धन्यवाद।